नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में। हर एग्ज़ाम के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, हर एग्ज़ाम की दृष्टि से, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो। तो इस वीडियो में बेसिक एग्रीकल्चर की शुरुआत करते हैं। उसके बाद जो सन 1900 के दशक से जो भी संस्थाएं शुरू हुई थी उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सन 1899 के अंदर, यानी कि 1899 के अंदर छप्पनिया अकाल पड़ा था। उस अकाल के दौरान यहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी यानी कि जो अनाज उत्पादन के बाद में काफ़ी संस्थाएं ओपन हुई थी। जैसे उसके बाद में आईसीआर है, आईएआरआई है, उसके बाद हरित क्रांति भी आई थी। वो सारा अपन डिस्कस करेंगे। सन 1900 के दशक में एफएओ भी था। एफएओ के अध्यक्ष थे केएल मेहरा। उनकी अध्यक्षता में यहाँ पे ये सोचा गया भी था कि अभी ये एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में कुछ ना कुछ इम्प्रूव किया जाए। तो उन्होंने इतना सोचा था। अब उसके बाद देखो, भारत के अंदर एक संस्था खोली गई जिसका नाम था भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की गई। किसकी? सन 1904 में भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की गई। भाई देखो, 1904 में स्थापना हुई, लेकिन उसके बाद में भी है ना कुछ खास इम्प्रूव नहीं हुआ। तो 1905 के अंदर फिर से एक नई प्रयोगशाला स्थापना हुई। उस प्रयोगशाला का नाम था फिप्स प्रयोगशाला। क्या नाम था? फिप्स प्रयोगशाला। देखो, ये यूएसए के नाम से, वर्तमान में इसको पूसा के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से है? पूसा के नाम से जाना जाता है। तो अब बात करेंगे यहाँ पे कि जब सन 1911 थी, 1911 में इसका नाम है वो पूसा नामकरण किया गया, और पूसा के साथ में इसको इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भी रखा गया था। देखिए, अब बात करेंगे यहाँ पे कि इसका नाम वगैरह है वो हो गया था। सन 1934 की बात है। 34 के अंदर जो यानी कि फिप्स प्रयोगशाला है। अब बात करेंगे फिप्स प्रयोगशाला है, इसकी स्थापना है वो बिहार के, कहाँ? बिहार के दरभंगा जिला गंडक नदी के किनारे स्थापना हुई थी। तो वहाँ पे क्या हुआ? बाढ़ आई। बाढ़ आने की वजह से जो मंजिलें थी या बिल्डिंग थी वो क्षतिग्रस्त हो गया, भवन। अब देखो भाई, क्षतिग्रस्त हुआ तो सन 1936 में इसको ट्रांसफ़र करके, फिप्स प्रयोगशाला थी तो उसको ट्रांसफ़र करके कहाँ लाया गया? नई दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में कर दिया गया। उस टाइम इसका नाम क्या कर दिया गया था? आईएआरआई, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया था। देखो, अब देखो, ये तो 1936 के तक बात की गई। देखो, इसके साथ में यहाँ पे बात करेंगे आईसीआर की। देखो, आईसीआर की भी यहाँ पे स्थापना हुई थी। वो कब हुई थी? 16 जुलाई कब हुई थी? 1929 के अंदर आईसीआर की स्थापना की गई। आईसीआर का पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नाम है। देखिए गाइज, यहाँ पे आईसीआर का जो पूरा नाम है, आईसीएआर का नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। अब बात करेंगे यहाँ पे आईसीआर के प्रथम निदेशक कौन है, यानी कि प्रथम महानिदेशक कौन है? तो वो है डॉक्टर बीपी पाल। ठीक है। अब देखो भाई, बीपी पाल एक तो होता है महानिदेशक, ठीक है, इसको महानिदेशक बोल सकते हैं या निदेशक बोल सकते हैं। एक होता है अध्यक्ष। अध्यक्ष तो होता है भारत का कृषि मंत्री, और महानिदेशक होता है वो आईसीआर का ही होता है। देखो, अध्यक्ष प्रथम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पे भारत का वर्तमान जो कृषि मंत्री है वो ही आईसीआर का अध्यक्ष है, यानी कि भारत के जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर है, और यही जो आईसीआर है उसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और भारत के जो वर्तमान कृषि निदेशक है, यानी आईसीआर के जो कृषि महानिदेशक है वो है त्रिलोचन महापात्रा। ठीक है गाइज, अब बात करेंगे उसके बाद में कि 1923 में एनडीआरआई की स्थापना बेंगलोर में हुई थी। कब हुई थी? 1923 की बात कर रहे हैं। 1923 के अंदर बेंगलोर में हुई थी। फिर उसके बाद में 1955 में यहाँ पे करनाल में कर दी गई थी। देखिए गाइज, अपन को काफ़ी बुकों में 1955 करनाल ही आएगा, लेकिन बात करेंगे यहाँ पे 1923 में पहले बेंगलोर में थी, उसके बाद में इसको करनाल में लिया गया था। अब देखो भाई, उसके बाद देखो 1943 में बंगाल में भयंकर अकाल भी पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे धान की फसल थी, उसमें कौन सा रोग आया था? भूरी पर्ण यानी कि भूरी पर्ण स्पॉट रोग का प्रकोप हो गया था। ठीक है। अब देखो भाई, उसके बाद में क्या हुआ? 1946 के अंदर CRRI यानी कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। वो कहाँ है? कटक उड़ीसा में है। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे अब बात करेंगे नई के बारे में। यहाँ 2 अक्टूबर 1959 में बलवंत राय मेहता की कमेटी की सिफारिश से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था नियम लागू किया गया। पंचायती राज व्यवस्था है वो लागू कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 में हुई। कमेटी कौन सी थी? यहाँ पे बलवंत राय मेहता की सिफारिश से। सन 1960 में भारत के अंदर प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा खोला गया था? वो उत्तराखंड में जीबी पंत खोला गया था। जीबी पंत खोला गया था। अब देखो भी, राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में प्रथम विश्वविद्यालय
महाविद्यालय है या प्रथम यूनिवर्सिटी है वो SKRU बीकानेर है, ठीक है। और प्रथम महाविद्यालय की बात करें, महाविद्यालय की बात करेंगे तो महाविद्यालय है उसकी SKNU है, इसकी स्थापना है 1947 में हुई थी और SKRU की स्थापना है 1987 में हुई थी। कब हुई थी? 1987 में हुई थी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय है 1987 में SKRU की स्थापना हुई, SKRAU की स्थापना हुई, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे सन 1966 में। देखिए 66 में अधिक उपज देने वाली फसलों का भी विकास किया गया। 1966 में भी 66-67 में भी यहाँ पे 66-67 में भी हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, जहाँ विश्व के जो अध्यक्ष थे कौन थे? एनी बोरलॉग थे और भारत के जो जनक थे वो थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने 1960 के दशक में नॉर्मन ई बोरलॉग थे, उन्होंने गेहूं के बोनेपन के लिए उत्तरदायी नोरिन 10 की खोज की गई थी। तो नोरिन 10 है उसकी खोज की गई थी। देखिए हरित क्रांति शब्द है वो किसने दिया था? 8 मार्च 1968 ने, यानी कि 1968 को डॉक्टर विलियम गोड ने दिया था। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, तो वो दिया था डॉक्टर विलियम गोड ने दिया था। यहाँ पे उसके बाद हरित क्रांति के अंदर देखिए बोनी किस्में भी आई थी, जिसमें से देखिए कौन कौन सी थी? गेहूं की किस्में सोनारो 63, सोनारो 64, HD 23, 29, कल्याण, सोना, लरमा, राजौर, छोटी लरमा, ये वेराइटी वगैरह आई थी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस चीज़ को देख लेना। सबसे बात करेंगे यहाँ पे हरित क्रांति के दौरान सर्वाधिक उत्पादन देने वाली किस्म कौन सी थी? तो SD 23-29 किस्म थी। हरित क्रांति के दौरान सर्वाधिक उत्पादन देने वाली फसल कौन सी थी? गेहूं की थी, इसलिए गेहूं के बाद चावल था, तो यहाँ पे गेहूं की ही वेराइटी ये SD 23-29 यहाँ पे रहने वाली है। हरित क्रांति के दौरान उगाई जाने वाली मुख्य फसलें कौन थी? गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, ज्वार आदि थी। देखो भाई ये हो गया अपना यहाँ। अब बात करेंगे 1970 के दशक की बात करेंगे। उससे पहले देखिए सन 1959 के अंदर राजस्थान के अंदर काजरी की भी स्थापना हो गई थी। किसकी? काजरी, जो कि जोधपुर के अंदर है, इसकी स्थापना भी हो गई थी। अब यहाँ पे 1970 के अंदर राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना भी हो गई। 1972 के अंदर इक्री सेट जो कि हैदराबाद है, ये एक इंटरनेशनल लेवल का है, जिसमें से बहुत सारी वेराइटी है, जिसमें अरहर की वेराइटी, ज्वार की, बाजरा की, चना आदि पे भी रिसर्च चलता है। तो यहाँ पे इससे संबंधित काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सभी देख सकते हो। देखिए गाइज यहाँ पे आज की इस वीडियो में बस इतना सा ही डिस्कस करेंगे। बाकी देखिए कल की वीडियो आएगी उसमें अपन अलग आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी कुछ काम होने की वजह से ये वीडियो आज ही यहीं पे रोक रहे हैं। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्दी ही आप तक अपलोड कर देंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।